नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो आज के इस YouTube चैनल में हम पढ़ने वाले हैं साइनता। ठीक है, इस चैप्टर में साइनता पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में थोड़ी वीडियो जो मेरे हाथ है हिलने वाले हैं, क्योंकि मैं हाथ में लेके वीडियोस बना रही हूँ। तो आप लोग जो है वो देख लेना साइनता। अब मैं पेन लेके यूज़ करूँगी क्योंकि आपको अच्छा रहे कि कहाँ कहाँ पढ़ रहे हैं। ठीक है, साइनता बल। देखो, इस वीडियो में थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा आपको, क्योंकि मैं हाथ से वीडियो बना रही हूँ। ठीक है, किसी द्रव्य या गैस की दो क्रमागत परतों के बीच उनकी आपेक्षिक गति का विरोध करने वाले घर्षण बल को सायन बल कहते हैं। ठीक है, हम सायनता विस्कस सॉरी ये देखो, मुझे प्रोनाउंसिएशन करने में दिक्कत आती है, क्योंकि फोर्स कौन सा, विस्कस फोर्स। गाइस, मैं इसको गलत पढ़ रही हूँ, इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन मेरे मुंह से हो नहीं पा रहा है, तो चलो इसको स्किप कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हम सायन बल की जो है यहाँ पे डिफिनीशन देख रहे हैं। किसी द्रव्य या गैस की दो क्रमागत परतों के बीच उनकी आपेक्षिक गति का विरोध करने वाले घर्षण बल को सायन बल कहते हैं। या यहाँ सायनता देखेंगे, विस्कोसिटी। ठीक है, ये ठीक है प्रोनाउंसिएशन। सायनता, ये अभी भी मुझे बोलने में नहीं हो पा रहा है। सायनता विस्कोसिटी, तरल का वह गुण जिसके कारण तरल की विभिन्न परतों के मध्य आपेक्षिक गति का विरोध होता है, सायनता कहलाता है। यहाँ सायन बल था, यहाँ सायनता है, जो कि हम सायनता टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो वो सायनता। ठीक है, सायनता कहलाता है। सायनता केवल द्रव्यों तथा गैसों का गुण है। सायनता क्या है? गुण है एक, किसका? द्रव्य और गैस का। और यहाँ देख सकते हैं, द्रवों में सायनता अणुओं के मध्य लगने वाले संसंजक बलों के कारण होती है। द्रवों में सायनता अणुओं के मध्य लगने वाले संसंजक बलों के कारण होती है। अब यहाँ पे देखेंगे, गैसों में सायनता इसकी एक परत दूसरी परत में अणुओं के स्थानांतरण के कारण होती है। गैसों में सायनता इसकी एक परत से दूसरी परत में अणुओं के स्थानांतरण के कारण होती है। ठीक है, यहाँ पे एक बार टॉपिक को दो बार दोहरा रही हूँ, तो आई होप आप लोग को मज़ा आ रहा होगा। गैसों में सायनता द्रव्यों की तुलना में बहुत कम होती है। गैसों की सायनता द्रव्यों की तुलना में कम होती है। देखो, ये तो एक गुण है, द्रव्य और गैस में पाया जाता है, लेकिन गैस में सायनता द्रव्य की तुलना में कम पाया जाता है। गैस में कम पाया जाता है द्रव्य की तुलना में, यानी द्रव्य में ज़्यादा पाया जाएगा और गैस में कम पाया जाएगा। ठीक है, ठोसों में सायनता नहीं होती है। यहाँ पे देख सकते हैं, ठोसों में सायनता नहीं होती है। एक आदर्श तरल की सायनता शून्य होती है। एक आदर्श तरल की शून्यता भी शून्य होती है, और एक ठोस में सायनता नहीं होती है। ताप बढ़ने पर द्रव की सायनता घट जाती है, परंतु गैस की बढ़ जाती है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ताप बढ़ने पर ताप बढ़ने पर द्रव की सायनता घट जाती है, और परंतु गैस की बढ़ जाती है। द्रव का घट जाता है, अगर द्रव में ताप बढ़ाइएगा तो सायनता घट जाएगी उसकी, परंतु गैस में बढ़ाइएगा तो ये गैसों की बढ़ जाती है। परंतु ठीक है, यहाँ पे देखेंगे ये टॉपिक, किसी तरल की सायनता को सायनता गुणांक का द्वारा मापा जाता है। किसी तरल की सायनता को सायनता गुणांक द्वारा मापा जाता है। इसका ऐसा है मात्रक पोवाइज या पॉइजली पीआई। ठीक है, या पास्कल सेकेंड है। इसे प्रायः द्वारा सूचित किया जाता है, इससे सूचित किया जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, नीटा, इसे बोलते हैं नीटा द्वारा सूचित किया जाता है। यहाँ देखेंगे सीमांत वेग। दोस्तों, आप लोगों से मैं माफ़ी चाहती हूँ, प्रोनाउंसिएशन करने में दिक्कत आती है, क्योंकि ये देखो, ये ऐसा नहीं कि मुझे पढ़ने नहीं आता है। हाँ, ये भी हो सकता है कि मुझे पढ़ने भी ना आ रहा, पर मुझे लगता है कि मेरे प्रोनाउंसिएशन में मैं पढ़ तो लेती हूँ, पर जो मेरे मतलब क्या बोलते हो यार, सॉरी, ये लफ्ज़ नहीं रहना चाहिए। इसके लिए भी मैं तहे दिल से माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि हम आपके दोस्त की तरह हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे सीमांत वेग। जब कोई वस्तु किसी सायन बल में गिरती है तो प्रारंभ में उसका वेग बढ़ता जाता है, किंतु कुछ समय, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, किंतु समय में पश्चात वह
नियत वेग से गिरने लगती है। इस नियत वेग को ही वस्तु का सीमांत वेग कहते हैं। तो इस मुझे लगता है कि स्टॉप कर देना चाहिए, थोड़ा सा है, ठीक है। आप लोग मेरे हाथ में रखा जो है मुझे दर्द करने लगा है। 1 मिनट से हम सीमांत वेग पढ़ रहे थे ना, यहाँ सीमांत वेग। जब कोई वस्तु किसी सहायक द्रव्य में गिरती है तो प्रारंभ में उसका वेग बढ़ जाता है, किंतु कुछ समय के पश्चात वह नियत वेग से गिरने लगता है। इस नियत वेग को ही वस्तु का सीमांत वेग कहते हैं। इस अवस्था में वस्तु का भार सहायक बल की और उत्प्लावन में के योग के बराबर होते हैं, अर्थात वस्तु पर कार्य करने वाले सभी बलों का योग 0 होता है। सीमांत वेग वस्तु की त्रिज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात बड़ी वस्तु अधिक वेग से और छोटी वस्तु कम वेग से गिरती है। धारा रेखीय प्रवाह, स्ट्रीम लाइन फ्लो, द्रव्य का ऐसा प्रवाह जिसमें द्रव्य का प्रत्येक कण उसी बिंदु से गुजरता है जिससे उससे पहले वाला कण गुजरा था, धारा रेखीय प्रवाह कहलाता है। इसमें किसी नियत बिंदु पर प्रवाह की चाल व उसकी दिशा नियत बनी रहती है। क्रांतिक वेग, क्रिटिकल वेलोसिटी, धारा रेखीय प्रवाह के महत्तम वेग को क्रांतिक वेग कहते हैं। धारा रेखीय प्रवाह की उच्च सीमा जिसके बाद द्रव्य का प्रवाह धारा रेखीय न होकर विक्षुब्ध हो जाए, वह वेग क्रांतिक वेग कहलाता है। यदि द्रव्य प्रवाह का वेग क्रांतिक वेग से कम होता है तो उसका प्रवाह उसकी सहायता पर निर्भर करता है। यदि द्रव्य प्रवाह का वेग उसके क्रांतिक वेग से अधिक होता है तो उसका प्रवाह मुख्य उसके घनत्व पर निर्भर रहता है। जैसे ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा बहुत अधिक गाढ़ा होने पर भी तेजी से बहता है, क्योंकि उसका घनत्व अपेक्षाकृत कम होता है। घनत्व भी वेग को निर्धारित करता है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया। हाथ में देखो गाइस, हाथ में है मेरे पास फ़ोन, ठीक है। बर्नौली का परिमेय, बर्नौलीज़ थ्योरम। जब कोई आदर्श द्रव्य किसी नली में धारा रेखीय प्रवाह में बहता है तो उसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर उसके एकांक आयतन की कुछ ऊर्जा, दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा का वेग योग नियत होता है। इस परिमेय का आधारित वेंटूरी मीटर, ठीक है, वेंटूरी मीटर से नली में द्रव्य के प्रवाह की दर ज्ञात की जाती है। अब 9 चैप्टर, मतलब देखो हाथ में बनाने से ना मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती है। मैंने हाथ में लिख के वीडियोस बनाया है। अगर मैं ये वाला चैप्टर पढ़ाऊँगी ना, ये टॉपिक प्रत्यास्थता, ठीक है, तो मैं हाथ में नहीं लेके बनाऊँगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।